नमस्कार दोस्तों, संस्कृत सागर के इस चैनल में मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं जितेंद्र कुमार वर्मा आज एक नए अध्याय के साथ अन्नोक्त विलासा द्वितीय पाठा लेकर आपके सामने हाजिर हूं। कक्षा 10 सामान्य हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका द्वितीय पाठा है। अन्नोक्ति विलासा, अन्नोक्तियों का विलासा का मतलब है सौंदर्य। विलासा क्या मतलब होता है? सौंदर्य। तो अन्नोक्तियों का सौंदर्य, अन्नोक्त विलासा, इसको हम कैसे सकते हैं? दूसरी बात, यानी कुल मिलाकर इसको क्या कहेंगे? दूसरी, क्या कह सकते हैं? दूसरी बात, दूसरी बात। चलिए हम लोग देखते हैं, इस श्लोक को पढ़ते हैं। नितरां नीचोऽस्मि त्वं खेदं कूप कदापि मा कृथा अत्यन्तसरसहृदयो यथा परेषां गुणगृहीतासि नितराम। अब इसका अर्थ देखते हैं। नितराम, नीचः अस्म इति, अस्म मने मैं, अस्म मने हूँ, अहम अस्मि इति मैं हूँ। नितराम मतलब बहुत अत्यधिक, नीचा मतलब गहरा। कुआं अपने बारे में बता रहा है कि मैं कुआं, हे कुएं मैं अत्यधिक गहरा हूँ। अस्म मने हूँ, नीचा मने बहुत गहरा, नितरा मने अत्यधिक गहरा, नीचा मने गहरा। तो कुआं कह रहा है कि मैं बहुत अधिक, नितरा मतलब क्या हो गया? बहुत अधिक, अस्म इति, अस्मीति, अस्म प्लस इति, मैं बहुत नीचा मतलब गहरा हूँ, नितरा मतलब अत्यधिक। तो कुआं कह रहा है कि हे कुएं मैं अत्यधिक नीचा अथवा गहरा हूँ। तो क्या कहा? कदापि मां कृथा, कदाप ने कभी भी, मां मतलब कृथा मत करो, मत हो, कभी भी मत करो, मां कृथा मत करो, कदाप ने कभी भी, खेद मतलब खेत, कूप मतलब हे कुएं, ऊपर यहाँ संबोधन हे कुएं कदापि कभी भी खेद मत करो, मां कृथा मत करो, कदाप मने कभी भी, खेदम मने खेद नहीं दुख, खेद मतलब क्या हुआ? दुख। त्वम मतलब त्वम, हे कुएं तुम, क्या हुआ? अर्थ हो जाएगा कूपा। तो हे कुएं, हे कुएं, त्वम मतलब तुम, कदाप मने कभी भी, कदाप मने कभी भी, खेद यानी दुख, कभी भी दुख, कभी भी दुख न करो या मत करो, ऐसा अर्थ होगा। तो हे कुएं कभी भी दुख आप यानी दुखित ना हो, दुखी ना हो, ऐसा होता है। या दुखी ना हो या दुख मत करो, कुछ भी अर्थ कर सकते हैं। अत्यंत सरस हृदयो यथा परेशान गुण ग्रहीतासी। तो कहा कि यथा मने क्योंकि, परेशान मने दूसरों के लिए, गुण ग्रहीता से गुण को ग्रहण करने वाले हो, अत्यंत सरस हृदय वाले, अत्यंत सरस हृदयो, अत्यंत सरस हृदय वाले। सरस हृदय का मतलब क्या होता है? ये कुआं क्या है? जल से परिपूर्ण होता है। अत्यंत सरस हृदय, जिसके अंदर क्या भरा है? सरस यानी पानी भरा है, जल से परिपूर्ण है। ऐसा कुआं यथा जो दूसरों के लिए, गुण परेशान, यथा में जो, परेशान में दूसरों के लिए, गुण ग्रहीतासी जो दूसरों के लिए क्या है? गुणों को ग्रहण करने वाले, ग्रहीतासी, असी ग्रहीता प्लस असी, गुण ग्रहीता गुण को ग्रहण करने वाले, अस मने हो। तो परेशान जो दूसरों के लिए गुण ग्रहण करने वाले हो, इसलिए यथा तुम जो है
जो कि परेशान दूसरों के लिए गुण ग्रहण करने वाले हो और अत्यंत सरस हृदय वाले हो, यानी कि जल से परिपूर्ण, इसलिए तुम खेद ना करो। तो क्या अर्थ हो जाएगा इसका? समानार्थ कि कुएं के बारे में बात हो रही है कि हे कुएं, तुम अत्यधिक गहरे हो और तुम कभी भी दुख मत हो, कभी भी दुखित मत हो। तुम अत्यंत ही सरस हृदय वाले हो, यानी जल से परिपूर्ण हो, जो दूसरों के लिए गुण को ग्रहण करने वाले हो। अर्थात कहना क्या चाहते हैं, भाव क्या है कि हम जो मनुष्य हैं, हमारे लिए भी संदेश है कि हम जो मनुष्य हैं कर सकने में जो समर्थ हैं, उस कार्य को करिए आप। जो आप कार्य कर सकने में समर्थ है उसको आप करिए। कोई भी व्यक्ति बड़ा हीन नहीं होता। सब व्यक्ति में के अंदर गुण रहते हैं, कोई भी व्यक्ति हीन नहीं होता। हर एक व्यक्ति में गुण भी रहता है और दोष भी रहता है। हर एक व्यक्ति में गुण और दोष रहते हैं, इसलिए कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। सब में पॉजिटिव और निगेटिव बातें होती हैं। इसलिए हमको दुखी नहीं होना चाहिए, हम सबको दुखी नहीं होना चाहिए। ये समान अर्थ है पहले श्लोक का। चलिए दूसरा देखते हैं। नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्मिन् धुनन्यः कुलव्रतं पालिष्यति कः। विश्वस्मिन् धुनान्यः कुलव्रतं पालिष्यति कः। अब यहाँ दूसरी बात क्या कर रहे हैं, आइए हम लोग देखते हैं। नीर क्षीर विवेका, दूध, नीर और क्षीर। नीर मतलब क्या होता है? जल। नीर मतलब क्या होता है? जल। नीर का मतलब क्या हुआ? जल। और उसके बाद क्या कहे? क्षीर। क्षीर का मतलब क्या हो गया? दूध। विवेका, जो नीर और क्षीर को अलग करने वाला है। दूध और पानी को अलग करने से। हंसालस्य, हंस प्लस आलस्य, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? हंस प्लस आलस्य। हंस प्लस आलस्य, हंसालस्य। कहना क्या चाहते हैं कि ये हंस के लिए, हे हंस, तुम ही दूध और पानी को, जल को अलग करने, त्वमेव तनुषे चेत, तनुषे बढ़ाते हो, करते हो, चेत में यदि, तुम ही अगर आलस्य करते हो, हे हंस, तुम नीर और क्षीर यानी दूध और पानी को अपने विवेक से अलग करने वाले हो, अगर तुम ही आलस्य करोगे, तनुषे चेत, तुम ही अगर करते हो क्या? आलस्य। तुम ही अगर आप जो है आलस्य करते हो। विश्वा अस्मिन् धुनान्यः कुलव्रतं पालिष्यति कः। तो विश्व अस्मिन् धुनान्यः, अब इस विश्व में दूसरा, विश्व प्लस अस्मिन्, तो इस विश्व में, अस्मिन् हमारे इस विश्व में, धुनान्यः दूसरा कौन है? जो कुलव्रतम, कुलव्रत को पालिष्यत मतलब पालन करेगा। कह मतलब कौन? तो इस विश्वास्मिन् धुनान्यः, इस विश्व में दूसरा कौन है? अब इस विश्व में दूसरा कौन है जो कुलव्रतम, कुल धर्म को, पालिष्यति का, कौन पालन करेगा? कहना क्या चाहते हैं? नीर और क्षीर को अपने विवेक से अलग करने वाले हे हंस, त्वमेव, तुम ही, त्वम प्लस एव, त्वमेव, तुम ही, तनुषे चेत, तुम ही अलग करने में सामर्थ हो। हे हंस, तुम ही दूध और पानी, जल को अपने विवेक से अलग करने में सामर्थ हो। यदि तनुषे, तुम ही आलस करोगे, तुम ही इस अपने काम को नहीं करोगे, तो विश्वस्मिन् धुनान्यः, अब इस दृश्य में दूसरा कौन है? धुनान्यः, धुन प्लस अन्यः, दूसरा कौन है? अस्मिन्, इस
अस्मिन् विश्वस्य, इस विश्व में। अब इस विश्व में कौन है जो कुलव्रतम, कुल धर्म को, अपने कर्तव्य को, पालिष्यति का, कौन पालन करेगा। कहने का मतलब क्या कहना चाहते हैं कि हे हंस, तुम जल और पानी को अलग करने वाले हो। अगर तुम अपने कर्तव्य पथ पर हट जाते हो, कर्तव्य नहीं करते हो, अपने कार्य को नहीं करते हो, यानी कि दूध और पानी को अलग नहीं करते हो, तो इस विश्व में दूसरा कौन है तुम्हारे अतिरिक्त जो पालन करेगा, अपने धर्म का पालन करेगा, कुल धर्म का, अपने कुल धर्म का पालन करेगा। यदि तुम ही आलस करोगे अपने अपने कर्म से, अपने कार्य से, तो दूसरा कौन है जो कुल व्रत को धारण करेगा, कुल व्रत का पालन करेगा। कहने का क्या मतलब हुआ, यदि विवेकी लोग ही अपने कर्तव्य पालन में आलस करेंगे, यदि कोई विवेकी व्यक्ति है अपने कर्तव्य में आलस करेगा, तो फिर कुल धर्म का पालन, अपने कर्तव्यों का पालन कैसे होगा। जो कोई विवेकी व्यक्ति है, जो कार्य करने में सामर्थ्य है, कार्य करने में जो भी व्यक्ति सामर्थ्य है, वह कार्य अगर नहीं करेगा, आलस करेगा, तो भला कौन ऐसा विश्व में होगा जो काम अपने कुल धर्म को नहीं करेगा। यानी कि अगर विवेकी व्यक्ति ही, जो सामर्थ्यवान व्यक्ति है, अगर वही आलस करेगा, तो इस संसार का क्या होगा। इस संसार अगर सभी लोग ऐसे करते रहेंगे, जो जो विवेकी हैं, जो कार्य करने में सामर्थ्य है, वही लोग कार्य को नहीं करेंगे, तो फिर इस विश्व में ऐसा भला कौन होगा जो कार्य करना चाहेगा। जब विवेकी लोग, कार्य करने वाले लोग, उद्यमी लोग ही कार्य करने में आलस करेंगे, तो ऐसा कौन होगा जो इस कार्य को करेगा। नहीं, कोई नहीं करेगा। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। कोकिल यापय दिवसान, तावद बिरसान करिल बिटपेशु। यावन मिल दलिमाला कोपी, रसाला समुल्लसति। यावन मिल दलिमाला कोपी, रसाला समुल्लसति। कोकिल, अब यहाँ कोयल के बारे में बता रहे। हे कोकिल, हे जो है कोयल, दिवसान माने दिन को, यापय माने बिताओ, बिरसान माने नीरस, करिल बिटपेश माने करिल वृक्षों पर, करिल के वृक्षों पर। तो क्या कह रहे हैं, हे कोकिल, हे कोयल, तुम अभी क्या करो, यापय माने बिताओ, दिवसान मतलब दिनों को, बिरसान, बिरसान मतलब नीरस, करिल बिटपेशु, करिल के वृक्षों पर। तो हे कोकिल, तुम अभी दिन को कैसे व्यतीत करो, तुम अभी इस अपने नीरस दिन को किसी भी प्रकार से करील के वृक्षों पर ही बिताओ। अभी तुम्हारा समय नहीं आया है, तो तुम क्या करो, तुम अपने दिन को कैसे बिताओ। तो कहा कि बिरसान यानी नीरस दिन को, करिल बिटपेशु, करिल के वृक्षों पर ही बिताओ। तो क्या करना चाहते हैं, ये जो नीरस दिन है, किसी भी प्रकार से एक करील के वृक्षों पर ही बिताओ, जब तक कि अच्छे दिन ना आ जाए। तो अगले में क्या कहा, यावन, यावन मिल दलिमाला रसाला। तो क्या कर रहे हैं कि रसाला कोपी। तो आगे देखते हैं, जो है अलिमाला ने भौरे। अलिमाला के मतलब क्या होता है, भौरे। रसाला का मतलब क्या होता है, आम्र। समुल्लसत में सुशोभित होता है। तो हमें पहले अर्थ देखते हैं। समुल्लसत मतलब क्या होता है, सुशोभित होता है। रसाला माने आम, रसाला का मतलब होता है आम, रसाला क्या मतलब है आम। कोप माने कोप, कोई भी। यावन अलिमाला मतलब होता है भंवरे, अलिमाला मतलब क्या होता है, भंवरे। तो कि बताए क्या, बताना क्या चाहते हैं कि जब तक
जब तक समुल्लसत, कोई रसाला, कोई आम का पेड़ पर दलिमाला, जब तक यावन, जब तक कोई भौरे, मतलब कोई आम के पेड़ पर भौरे नहीं आ जाते हैं, तब तक तुम क्या करो, तुम इस कलिल के वृक्षों पर ही अपना जीवन बिताओ। बात समझ गए होंगे आप लोग। तो जो है कोकिल के बारे में बता रहा, कोयल के बारे में बताया जा रहा है कि जो है कोयल, हे कोयल, यावन दिवसाय, दिवसान, यापय बिताओ, दिवसान मने दिनों को, तावत ने तब तक, बिरसान मने बिरहे दिनों को, नीरस दिनों को कब, करील बिटपेसु, करील के वृक्षों पर। हे कोयल, तुम तब तक अपने नीरस दिनों को करील के वृक्षों पर बिताओ, जब तक रसाला कोपी, रसाला दलिमाला, अलिमाला में भौरे, रसाला मतलब कि आम के पेड़ पर, समूह लसती सुशोभित, जब तक आम के पेड़ पर भौरे, यानी कि आम के पेड़ पर बौरा नहीं आ जाता है, कह सकते हैं बौरा नहीं आ जाता है कि आम जब तक बौरने नहीं लगता है, आम पे जब तक आम के पेड़ पर आम नहीं आ जाता है तब तक, और जब तक भौरा उसे मंडराने नहीं लगता है तब तक तुम जो है अपने दिनों को कैसे बिताओ, अपने नीरस दिनों के करील के वृक्षों पर बिताओ। अलीमाला का क्या मतलब होता है, भौरा। रसाला का मतलब क्या होता है, आम। समूह लसती मतलब क्या होता है, सुशोभित होता है। बात समझ गए होंगे। तो कहने का क्या मतलब है कि जब ये परिस्थितियाँ, किसी भी प्रकार की कोई भी परिस्थिति होती है तो कुछ ही दिनों तक रहती, चाहे आपके पास सुख होगा तो सुख आएगा, दुख होगा उसके बाद दुख आएगा। कभी जब दुखी होगे तो आप कुछ दिन तक आपके घर में दुख रहेगा आपके पास, कुछ दिन बाद फिर आपके पास सुख आ जाएगा, फिर सुख आएगा, फिर दुख आएगा। ये चक्र लगातार चलता रहता है, ये कभी समाप्त नहीं होगा। तो हमें सुख और दुख में दोनों समान भाव से रहना है। सुख अगर दुख आ रहा है तो सुख आज नहीं तो कल आना है। जैसे करील के वृक्षों पर कुछ दिन बीतने पर कोयल का दिन आ जाता है, कोयल जो है आम के पेड़ पर बैठने लगती है, आम का रसपान करेगी। उसी प्रकार हम लोगों के जीवन में सुख दुख आते रहेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रे रे चातक सावधान मनसा, मित्र क्षणं श्रूयताम्, अम्भोधा बहवो हि सन्ति गगने, सर्वेऽपि नैतादृशा, केचिद् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधां, गर्जन्ति केचित् वृथा, यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो, मा ब्रूहि दीनं वचा। रे रे चातक सावधान मनसा, मित्र क्षणं श्रूयताम्, अम्भोदा बहवो हि सन्ति गगने, सर्वेऽपि नैतादृशा, केचित् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधां, गर्जन्ति केचित् वृथा, यं यं पश्यति तस्य तस्य पुरतो, मा ब्रूहि दीनं वचा। अब क्या कह रहे हैं इस श्लोक में, चौथे श्लोक में हम लोग देखते हैं। रे रे चातक, अरे चातक। अब यहाँ संबोधन है। रे रे चातक क्या कहने का मतलब है, हे चातक। रे रे चातक क्या मतलब है, हे चातक। सावधान मनसा, सावधान मन से, मन से या सावधान मन से
मित्र क्षणम श्रूयता, मित्र जो है सावधान हो जाओ मन से, सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। क्षणम श्रूयताम, हे मित्र, हे चातक मित्र, हे चातक, सावधान मन से क्षण भर के लिए मित्र सुनो। ऐसा अर्थ होगा सावधान मनसा, सावधान मन से। क्या अर्थ होगा? सावधान मनसा, सावधान मन से। मित्र, मित्र यहाँ संबोधन शब्द है, हे मित्र क्षणम श्रूयताम, क्षण भर के लिए सुनो, क्षण भर के लिए सुनो। क्षणम श्रूयताम, हे मित्र चातक, सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। ऐसा अर्थ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अम्भोदा बहवो हि सन्ति गगने सर्वेपि नैतादृशा। अम्बोधा, अम्बोधा मतलब क्या होता है? बादल। अम्बोधा मतलब क्या होता है? बादल। बहवो ही सन्ति, बहुत सारे बादल होते हैं। गगने में आकाश में, आकाश में, आसमान में बहुत सारे बादल रहते हैं। सर्वेपि नैतादृशा, लेकिन सब जो है बरसते नहीं है, सब एक जैसे नहीं होते। ना प्लस एतादृशा, नैतादृशा बना। क्या बना? ना प्लस एतादृशा, ना प्लस एतादृशा। तो क्या बताए कि अम्भोदा बहवो ही सन्ति, बहवो ही सन्ति गगने, आकाश में बहुत सारे बादल होते हैं, लेकिन सर्वेपि नैतादृशा, सब एक जैसे नहीं होते हैं। सर्वेपि नैतादृशा, सब एक जैसे, ना प्लस एतादृशा, सब एक जैसे नहीं होते। तो आकाश में बहुत सारे बादल होते हैं, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते हैं। केचित वृष्टि भी राद्रयन्ति, केचित वृष्टि भी राद्रयन्ति। अब आगे क्या कह रहे हैं? केचित कुछ, वृष्टि भी आद्रयन्ति, वृष्टि भी मतलब वर्षा करते हैं। आद्रयन्ति, कुछ तो वर्षा करते हैं। कहाँ पर? वसुधा। कुछ तो पृथ्वी पर वर्षा करके क्या है, पृथ्वी को क्या करते हैं? गीला करते हैं। वृष्टि भी आद्रयन्ति, वर्षा करके, वसुधा मैंने पृथ्वी को, आद्रयन्ति मैंने गीला करते हैं, वृष्टि में वर्षा करके। तो वृष्टि भी कुछ वर्षा करके पृथ्वी को, वसुधा मैंने पृथ्वी को, आद्रयन्ति मतलब गीला करते हैं। केचित मैंने कुछ, और गर्जंत केचित वृथा, और कुछ तो गरजते भर हैं। व्यर्थ ही, वृथा मैंने व्यर्थ ही। केचित में कुछ, गर्जंत कुछ बादल गरजते भर रहे, नहीं बरसते नहीं हैं। कहते भी हैं गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं, यानी सब बादल जो गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं हैं। कुछ ही बरसते हैं, बाकी सब गरजते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। तो कहा क्या? केचित वृथा गर्जंत, कुछ व्यर्थ ही, वृथा मतलब व्यर्थ ही, गर्जंत मतलब गरजते हैं। केचित मतलब कुछ। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। यम यम पश्यसि, यम माने जिसको जिसको, जिस जिसको, पश्यसि में देखते हो, तस तस उससे उसे, उसको उसको, पुरतो सामने, पुरता मतलब पुरतो लिखा तो पुरता हो जाएगा। पुरता माँ ब्रूहि दीनम वचा, अपने दीन वाणी को, दीन बात को, ब्रूहि मतलब ना बोलो, दीनता से युक्त वचन को ना बोलो। यम यम पश्य, जिसको जिसको देखते हो, तस तस उसको उसको, पुरता में उसके सामने, माँ ब्रूहि, माँ मतलब नहीं के अर्थ में आया, तो माँ मतलब नहीं, ब्रूहि मतलब बोलो, दीनम वचन है दीन वचन, दीनता से युक्त वचन। क्या अर्थ हुआ? तो कहा यम यम पश्य, जिसको तुम देखते हो, जिस जिसको तुम देखते हो, तस तस पुरता, उसके सामने, उसके, तस तस में उसके, पुरता मतलब सामने, माँ ब्रूहि मत बोलो, दीनम वचा दीन, दीनता से युक्त। कहना क्या चाहते हैं? हर किसी के सामने याचना नहीं करनी चाहिए। हर कोई दीन नहीं होता। अगर आप सबके सामने अपनी याचना करते हैं तो हर कोई व्यक्ति आपकी बात को नहीं सुनेगा, आपकी बात को क्या करेगा? मजाक में उड़ाएगा।
जो उसके लायक हो उसी के सामने आपकी जो आपका बहुत खास है, जो मित्र है, उसी के सामने अपने दीन वचन को कहना चाहिए। सबके सामने अपने दीन वचन को नहीं कहना चाहिए। अनोति विलासा का यही अर्थ है कि अगर आप सबके सामने अपने दीन वचन को कहते हैं तो आपकी बात का वह मजाक उड़ाएगा, आपकी बात को सीरियस नहीं लेगा। जो आपका इष्ट मित्र है उसी के सामने आप दीन वचन कहिए। सबके सामने कहेंगे आप मजाक के पात्र बनेंगे, आपकी कोई बात नहीं सुनेगा, सब बात हवा में उड़ जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला स्कूल अगला श्लोक आप तक पहुंच रहा है, देखिए आप लोग इसको। न वै ताडनात् तापनात् वह्नि मध्ये, न वै विक्रयास् क्लिश्यमानोऽहमस्मि, सुवर्णस्य मे मुख्य दुःखं तदेकं, यतो मां जना गुञ्जया तोलयन्ति। न वै ताडनात् तापनात् वह्नि मध्ये, न वै विक्रयात् क्लिश्यमानोऽस्मि, सुवर्णस्य मे मुख्यं दुःखं तदेकं, मुख्य दुःखं तदेकं, यतो मां जना गुंजया तोलयन्ति। सोना अपने बारे में कह रहा है, ना वह ताड़नाथ, ना ही मैं। ताड़ना पीटने से, और तापनाथ मतलब गर्म करने से, वग्नि मतलब आग में। तो सोना अपने बारे में क्या कर रहा है, ना तो मैं ताड़नाथ पीटने से, पीटे जाने से, ना तापना ना अग्नि में तपाया जाने से, अग्नि मध्य ना तो अग्नि के बीच में तपाया जाने से, ना वह विक्रियात और ना ही बेचे जाने से, क्लिश्य मानो अहम अस्मि, मानो हम अस्मि, मानो प्लस क्लिश्य माना अहम प्लस अस्मि, ऐसा बनेगा। तो मैं अहम मने मैं, अस्मने हूँ, क्लिश्य माना दुखी। क्लिश्य माना का मतलब क्या होता है, दुखी होना। क्लिश्य माना क्या मतलब होता है, क्लिश्य माना, किस मानक क्या मतलब हो जाएगा, दुखी। अहम अस्मि, अलग इतना शब्द है इसमें। क्लिश्य माना अहम अस्मि, क्या अर्थ हो जाएगा, क्लिश्य माना मतलब दुखी, अहम मने मैं, अस्मने हूँ। तो ना क्या कह रहा अपने बारे में कि ना मैं पीटे जाने से दुख होता हूँ, ना मैं वग्नि मध्य, ना मैं अग्नि के तपाया जाने से दुखित होता हूँ, ना वह विक्रियात, ना मैं बेचे जाने से दुखित होता हूँ, बल्कि मैं दुख, और ना ही विक्रियात क्लिश्यमानो, ना तो मैं बेचे जाने पर दुखित होता हूँ। सुवर्णस में मुख्य दुखम तदेकम, मैं सोना हूँ, मेरे सोने अर्थात सोने का दुख क्या है, सुवर्णस में मुख्य दुखम तदेकम, मेरा एक ही दुख है, तद प्लस एकम, मुख्य दुखम मेरा एक ही मुख्य दुख है। मैं मतलब मेरा सुवर्ण, मैं सोना, मैं सुवर्णस मैं सोना, मुख्य दुखम तदेकम, मेरा एक ही मुख्य दुख है, मेरा एक ही मेन कारण है दुखित होने का। वो क्या बता रहे हैं, यतो माम जना गुंजया तोलंती, गुंजया तोलंती, कि लोग मुझे गुंजा से तौलते हैं। गुंजा क्या मतलब होता है, कौड़ी। गुंजा क्या मतलब होता है, गुंजया तोलंती। पहले जब पैसे का, रुपए का जब नहीं चलन था, या बाढ़ का जब नहीं चलन था, तो लोग कौड़ी से तौलते थे सोने को, पहले के समय, पुराने समय में। तो गुंजिया का मतलब यहाँ होता है कौड़ी। गुंजा फल या रत्ती से कह सकते हैं इसको, गुंजा फल या रत्ती से या कौड़ी से, तोलयंती, यतो माम मुझे, माम मतलब क्या होता है मुझे, मुझ जना, जना में लोग, मुझ माम ने मुझे, जना में लोग, गुंजया तोलंत, यतम ने जहाँ जहाँ
यतम जिसे, माम मने मुझे, जना में लोग, गुंजया तोलंती लोग मुझे कौड़ी से तोलते हैं, तोलयंती इसलिए मुझे दुख है। तो एक बार फिर से आप लोग अर्थ देखिए। मुझे ताड़नाथ, मुझे जो है पीटने से भी दुख नहीं होता है। किससे नहीं दुख है? ताड़नाथ। मुझे पीटे जाने पर भी दुख नहीं है, ना तापनाथ वग्निमदे, और आग में जलाए जाने से भी दुख नहीं है, ना वह विक्रियात, ना मुझे बेचे जाने से दुख है। क्लिश मानो अहम अस्मि, दुखी हूँ। इस मानो मैं दुखी हूँ, अहम मने मैं दुखी कब होता हूँ? तो कहा कि मम मैं मुख्य दुखम तदेकम, मेरा एक ही दुख है, मुख्य मेरा एक ही दुख है। यतो हो यतः माम जना गुंजया तोलन, जब लोग मुझे कौड़ी से तोलते हैं। गुंजया तोलन माम यतः, जो मुझे कौड़ी से तोला जाता है, इसलिए मुझे ही दुख होता है कि मुझे लोग, मैं सोना हूँ, इतना कीमती हूँ, जब मुझे लोग रत्ती से कौड़ी से तोलते हैं तभी मुझे दुख होता है। तो कहने का क्या मतलब है, भाव यहाँ क्या है? भाव यही है कि हम भी समाज में रहते हैं, आचरण जैसे अच्छे लोग भी समाज में हैं, गलत लोग भी समाज में हैं। तो कहना क्या चाहते हैं कि जो अच्छे लोग की तुलना कभी गलत व्यक्ति से नहीं करनी चाहिए। कोई तुच्छ व्यक्ति है और गुणवान व्यक्ति है, और गुणवान और स्वाभिमानी व्यक्ति का कष्ट सहने की इतनी पीड़ा नहीं होती जितना मानसिक पीड़ा होती है, उसके स्वाभिमान को ठेस लगाने से नहीं होती है। यानी कि कोई गुणवानी व्यक्ति की तुलना किसी भी दुष्ट व्यक्ति से नहीं करनी चाहिए। गलत आचरण वाले व्यक्ति के साथ गुणवान व्यक्ति की तुलना नहीं करनी चाहिए। हम समाज में, हमारे समाज में अच्छे लोग भी रहते हैं, अच्छे आचरण करने वाले लोग रहते हैं, और गलत आचरण करने वाले भी लोग रहते हैं। कभी भी गुणवान व्यक्ति की तुलना गलत दुष्टवान व्यक्ति से, गलत बुरे आचरण वाले व्यक्ति से नहीं करनी चाहिए। भाव यही है इसका। चलिए आगे देखते हैं लास्ट श्लोक। चलिए आगे देखते हैं। रात्रिर्गमिष्यति, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वनुदेश्यति हस्यति पंकजाली, इत्थं विचिन्तयन्ति कोशगते दुरेफे, हा हन्त हन्त नलिनीं गजा उज्जहारा, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजाली, इत्थं विचिन्तयति कोशगते दुरेफे, हा हन्त हन्त नलिनी गज उच्चहारा। क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, क्या अर्थ हो जाएगा? रात्रि, रात्रि जाएगी, रात्रि व्यतीत हो जाएगी, रात्रि गमिष्यति, रात्रि व्यतीत होगी। यहाँ समान साथ पहले हम लोग इसका देख लेते हैं क्या है। कि एक भंवरा है, जो भंवरा क्या करता है, कमल पे के पुटों पर बैठ जाता है, सायंकाल का समय है, तो वह उड़ता नहीं है, उसी को रस कमल पे रसपान करता रह जाता है। तो रात आ जाती है, सायंकाल आ जाता है, तो कमल का पुट बंद हो जाता है। और जब बंद हो जाता है तो सोचता है भंवरा कि सुबह जब होगी तो मैं फिर, सुबह जब होगी तो मैं भी उड़ूंगा, और कैसे कैसे क्या क्या होगा उसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो भंवरा के बारे में यहाँ वर्णन किया गया, सुंदर सा वर्णन है, कवि कर रहा है कि रात्रि गमिष्यति, रात व्यतीत हो जाएगी, रात्रि गमिष्यति, रात व्यतीत हो जाएगी, और भविष्यति सुप्रभातम, और सुंदर सुप्रभातम, सुंदर सवेरा होगा। भौरा सोच रहा है कि कमल का रसपान करता है, तो सोच रहा है कि सायंकाल जब चला जाएगा तो रात बीत जाएगी, तो क्या होगा? सुप्रभातम, सुंदर प्रभात होगा। और क्या? भास्वानु उद्देश्यति, भास्वानुदेश्यति, तो भास्वान प्लस उद्देश्यति, और जो है सूर्य देवता
उगेंगे, जब सूरज उगेंगे, सूरज उगेगा, सूरज का उदय होगा तो हसीस्यति पंख जाली, हसीस्यत में खिलेगा, पंख जाली में कमल, कमल का पुट खिलेगा, कमलों का समूह खिलेगा, पंख जाली में कमलों का समूह, हसीस्यत में खुलेगा। जब सूर्य उदेश्यति भास्वानु, भास्वान प्लस उदेश्यति, ऐसे लिखा है उदेश्यति, भास्वान उदेश्यति, यानी सूर्य क्या होगा, उदित होगा, उगेगा। जब सूर्य उगेगा तो पंख जाली हसीस्यति, पंख जाली में कमलों का समूह, कमलों का समूह क्या है, हसीस्यत, कमलों का समूह उगेगा। तो आगे क्या कह रहे हैं देखते हैं। इत्थम विचिंतयन्ति कोशगते दुरेपे, दुरेप क्या मतलब होता है, भंवरा, दुरेप क्या मतलब होता है, भंवरा। तो भास्वानु उदेश्यति हो गया। इधर देखते हैं, इत्थम विचिंतयन्ति, इस प्रकार का विचार करता हुआ, कोशगते कमल के पुट में बैठे हुए, कोशगते मतलब जो कमल पुट में बैठा है, कौन, दुरेफा मतलब भंवरा, कमल के पुट में बैठे हुए भंवरे ने इत्थम विचिंतयन्ति ऐसा विचार करते हुए, हा हंत नलिनी, नलिनी गज उच्चहार, हा हंत हाय हाय, बड़ा दुख हुआ, कमलिनी को, गज बना हाथी ने, उज्जहार मैंने उखाड़ दिया, गज बना हाथी, उज्जहार का मतलब क्या होता है, उखाड़ना, उज्जहार का मतलब होता है उखाड़ना। तो नलिनी गज उज्जहार, नलिनी मतलब कमलनी को, गज ने हाथी ने, उज्जहार मतलब उखाड़ दिया। जब तक जब भंवरा सोचता कि सुबह होगी, सुबह होगी, सुंदर सुबह होगी, सूर्य उगेगा और कमलों का समूह खिलेगा, ऐसा सोचते सोचते भंवरे ने, सोचता रहा भंवरा, तब तक क्या हुआ, एक हाथी आता है, हाथी कमलिनी के नाल को पूरा उखाड़ के फेंक देता है और भंवरा जो है वही मर जाता है। तो बड़ा दुख है। दुख की बात यह है कि इसका आशय क्या हो रहा है, हम लोग आशय देखते हैं कि जो हम जब तक, अब भंवरा सामर्थ्य था अपने उड़ जाने में, कमलनी के पुट से उड़ जाने में भंवरा सामर्थ्य था, लेकिन भंवरा जो है आलस करता रहा, भंवरा जो है आलस करता रहा, भगवान के भरोसे बैठा रहा कि जब सूरज उगेगा तब कमलनी का पुट खिलेगा, तब मैं जो है उड़ जाऊंगा। उसको ये गलत फहमी थी कि मैं कर्तव्य नहीं करूंगा, मैं तो भगवान के भरोसे बैठा हूँ तो मैं उड़ूंगा। लेकिन भाव यह है कि हमको आलस नहीं करना चाहिए, हमको अपने भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि हमें कर्म करना चाहिए। भंवरा चाहता तो अपना जो है उड़ सकता था, अपना कर्म करते ही उड़ सकता था, वहाँ पुट से निकल सकता था, कमलनी के पुट से, लेकिन वह निकलना नहीं चाहा, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक हम समाप्त करना चाहेंगे। आप लोगों से अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। आपका प्यार ही हमारा उत्साह है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। नमस्कार।